Hello friends, in our previous lecture we have discussed about stoichiometric defects. So stoichiometric defects means के ऐसी डिफेक्ट के जो क्रिस्टल जो है उसकी स्टोइकियोमेट्री जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करती, बराबर ना। हमने उसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी, फ्रैंकल ये सब देखा था। अभी नेक्स्ट जो है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये ऐसी डिफेक्ट है कि जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब करती है, बराबर ना। कि पूरी जो स्टोइकियोमेट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बराबर ना। कि आयंस जो है बराबर, तो वो उसमें क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। जो प्रपोर्शन है जो वो है तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन आयोनिक सॉलिड्स अगर है तो मैंने आपको जो पहले बताया था वैसे ही कि उसके लिए मेन चीज़ ये होती है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना है, तो वो रखेंगे, बराबर। सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, उसके अंदर पहली जो है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो फिर आपकी बुक में जो है कि दो तरीके की दी हुई है। पहले ऐसी है कि अगर आपका मतलब जो भी हमारा आयोनिक सॉलिड है उसमें से नेगेटिव जो आयन है जिसको हम एनायन बोलते हैं वो अगर रिमूव हो जाए, बराबर ना, और अपनी जगह पे वो खाली स्पेस छोड़ दे, वैकेंट साइट छोड़ दे, तो उससे क्या होता है कि कंपेरेटिवली बराबर पॉजिटिव आयन अपने आप बढ़ जाएगा। बराबर मान लो कि NaCl जो है, मैंने आपको बताया कि NaCl के अंदर FCC स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर Na के आसपास 6 Cl माइनस होते हैं, Cl माइनस के आसपास 6 Na होते हैं। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इज 6 एंड दैट इज ऑफ Cl इज ऑल्सो 6 Cl माइनस, बराबर ना। अगर वो किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसे डिफेक्ट से ऐसा हो जाए तो भी एक Cl चला जाए, तो अब क्या हो गया, तो 6 Na हो गए और 5 Cl हो गए, Na बढ़ गया। तो नेगेटिव आयन के एनायन के रिमूव होने से पॉजिटिव आयन जो है ना, जिसको हम कैशायन कहते हैं, जो मेटल है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उसको हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बराबर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के जो है कि उसका पहला हम लिखते हैं कि ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। अब इसमें क्या है कि एक NaCl का पीस लो, है ना, उसका टुकड़ा जो है उसको किसी कंटेनर में रखिए, उसके अंदर सोडियम वेपर जो है वो करके उसको बंद करके उसको जेंटली हीट करिए। धीरे 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 उसको हीट होगा, थोड़ी देर बाद बंद करिए, उसको बाहर निकालिए। तो आपको NaCl का जो टुकड़ा है उसको जब आप छुओगे तो उसके ऊपर भी पाउडर दिखेगा, थोड़ा येलोइश कलर का पाउडर है, और वो होता है NaCl। क्या होता है NaCl। तो NaCl बनेगा। अब वो कैसे बना, है ना, ये हमको देखना है, और ये इसके अंदर ये कैसे इन्वॉल्व है वो भी हमको देखना है, बराबर ना। सो मान लो कि एक वेसल के अंदर हमने NaCl का टुकड़ा रखा, यहाँ Na वेपर रखी, बराबर। तो ये Na वेपर जब हम उसको हीट करते हैं तो ये Na वेपर क्या करेगी, तो Na प्लस बनाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिलीज करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो क्या करेगा कि ये जो NaCl का जो आपका पीस है, टुकड़ा, उसके अंदर वो एंटर करेगा, बराबर ना, इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो क्यों करेगा, क्योंकि बाहर Na प्लस है, तो NaCl के टुकड़े के अंदर जो Cl माइनस है वहां से Cl माइनस एनायन जो है वो मूव करके बाहर आएगा, और वो बाहर जो Na प्लस है बराबर उसके साथ रिएक्शन करके बाहर NaCl बनाएगा। तो कैसे होगा, तो मान लो कि ये आपका Cl माइनस है, ये Na है, Cl, ये Na, Cl, ये Na, Cl, बराबर ना, Cl, 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 यहाँ पे Na और Na, बराबर, यहाँ पे Cl, ये Cl, ये Cl, थोड़ा सा मिसमैचिंग हो गया, ये चलता रहता है। तो यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, ये Cl रहेगा, ये Cl रहेगा, ये Cl रहेगा, Na, Na, Na और N, बराबर। मान लो इसी
हिसाब से है कि ये यानी छोटे वाले जो है द स्मॉलर साइज्ड आयन दे आर पॉजिटिव आयन Na+, एंड जो बड़े वाले हैं जो ये सब जो है वो Cl- आयन है, बराबर ना, और जो छोटे वाले हैं वो Na+। अब क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी तो सोडियम जो वेपर, यहाँ पे जो वेपर है सोडियम की, वो क्या करेगी, तो सोडियम वेपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और वो Na+ गैसियस फॉर्म में आएगा, बराबर ना। सो वो गैसियस फॉर्म में आएगा तो यहाँ से मान लो कि ये Cl- है, ये Cl- इसको हम कंसिडर करके चलते हैं, बराबर ना। वो अपनी जगह से रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद वो जो है क्या करेगा, तो यहाँ पे आएगा और Na+ गैसियस फॉर्म, Cl- गैसियस फॉर्म में से NaCl बनाएगा सॉलिड फॉर्म, और वो जो है आपके NaCl के पीस के ऊपर आपको वाइट पाउडर, लेकिन अब क्या होगा, व्हाइट पाउडर बन के, बराबर, लेकिन वो व्हाइट नहीं रहेगा, मैंने आपको पहले बताया कि येलो होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अब इसका काम क्या है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे करेगा, अब क्या हो गया कि भाई Na जितने हैं उससे मुकाबले Cl कम हो गए, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठेगा, वो अंदर मूव करेगा, बिकॉज न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो वो अंदर आके बैठेगा, पूरी न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। लेकिन Cl- तो कम ही है क्योंकि वो तो रिमूव हो गए, ये हमने एक दिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिमूव होते हैं तभी वो पाउडर बनेगा ना। सो Cl- रिमूव होंगे तो Na+ बढ़ जाएगा, तो ऐसी जो होती है डिफेक्ट, इसको हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें क्या होगा, यानी इसलिए कि ये जो हीट थी, तो इलेक्ट्रॉन को आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हीट दी जाए, बराबर ना, तो वो जिस फॉर्म में होता है कि जो भी व्हाइट लाइट होती है उसमें से एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, बराबर ना, और वो हीट को रिलीज करेगा, तो वो आपको कौन सा NaCl के लिए येलो कलर होता है, तो इसलिए आपको NaCl का जो पाउडर होगा वो और टुकड़ा जो है वो भी थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, बराबर। तो ये जो है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने साइट को ऑक्यूपाई किया, ये जो जगह है उसको हम कहते हैं F सेंटर। ये जर्मन का वर्ड है फर्बेन सेंटर, बराबर ना, जिसका मीनिंग होता है कलर सेंटर, बिकॉज इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसी के कारण आपको कलर देखने को मिलेगा, बराबर ना। तो ये जो पूरा मामला है यही है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यही चीज जब मतलब आप दूसरे किसी चीज जैसे क्या बोलते हैं उसको LiCl, लिथियम है, उसमें भी कर सकते हो। अगर इसकी जगह पे आपने लिथियम लिया है LiCl, तो वो आपको पिंक कलर देगा, और अगर आपने KCl लिया है तो वो आपको वायलेट कलर देगा, बराबर ना। तो इसमें ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज में ये है, बराबर ना। एनायन रिमूव होंगे तो कंपैरेटिवली कैशायन जो है, मेटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बराबर। अब इसमें दूसरा एक टाइप है, बराबर। अब क्या होगा कि एनायन जो है, बराबर ना, उसमें से वो तो है ही और पॉजिटिव आयन भी रहेगा, बराबर ना। तो इंटरस्टिशियल स्पेसिस जो होती है वहाँ पे अगर ऑक्यूपेशन होता है, वहाँ पे अगर ऑक्यूपाई होती है वो जगह, बराबर ना, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर से आपका दूसरा है, बराबर ना, कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैशायन इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस। बराबर, जैसे कि जिंक जो होता है, जिंक जनरली वाइट कलर के कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड ये भी वाइट होता है, लेकिन अगर इसको हीट किया जाए जैसे हमने इसमें किया, हीट किया जाए तो वो भी येलो कलर जो है वो मतलब ऑक्यूपाई करता है। तो क्यों करता है, मतलब येलो कलर वो पजेस क्यों करेगा, तो जिंक ऑक्साइड जो है उसको अगर हीट करेंगे तो ये क्या होगा कि जिंक जो है वो 2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा,
बराबर। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज होता है या ऑक्सीजन, बराबर ना। तो जिंक +2 तो अंदर ऑलरेडी है ही, बराबर। हकीकत में ये नहीं होता, हकीकत में ये होता है कि ऑक्सीजन जो है कि जो -2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके निकला है, बराबर ना, O2। तो ऑक्सीजन जो है तो फिर इंटरस्टिशियल स्पेसिस जो है वहाँ पे जिंक जो छोटे होंगे वो वहाँ पे जाके अरेंज होगा। तो ड्यू टू कैशाइंस इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा, तो अब क्या होगा कि कैशाइन जो है पॉजिटिव आयन मेटल जो वो बढ़ जाएगी, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही है, बराबर। लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेसिस में वो जाके बैठता है, तो इससे भी क्या होता है कि आपको येलो कलर देखने को मिलेगा, बराबर ना। तो जिंक जो है तो यहाँ पे देखिए ये जिंक था, ये ऑक्सीजन, दोनों क्या था 1-1, बराबर ना। अब जिंक जो है वो बढ़ गया, ऑक्सीजन घट गया, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये इससे कुछ प्रोपोर्शन ज्यादा है, वो कुछ क्या है वो हमको अगर नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं कि Zn 1 + x O, तो भी इतना वो बढ़ गया। तो ये जो था, बराबर ना, कि ये है कि भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बराबर ना। अब तीसरा जो है कि इसके अंदर तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, उसमें आपको FeO का एग्जांपल है। ये 2 नंबर का है। इसमें क्या है कि मान लो कि FeO ये एक कंपाउंड है, बराबर ना। तो अब इसमें Fe और O, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, तो Fe की क्या हो जाएगी +2। लेकिन Fe की 2 वैलेंसी है, बराबर ना, कि +2 एंड +3, क्योंकि उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बट Fe जो है Fe+3 जो है, Fe+3 इट इज मोर स्टेबल, बराबर, कंपेरेटिवली। अगर आप लेबोरेटरी में जाइए कि जो FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, उसमें Fe+2 होता है, लेकिन अगर वो ओपन रह गया या ऐसे ही है, वो कंपाउंड एकदम आपको लाइट ग्रीन कलर का दिखेगा, लेकिन वो पड़ा धीरे धीरे वो ब्लैक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंट इफ इट इज केप्ट ओपन इन एयर, या बार बार खोल रहे हो और एयर अंदर जा रही है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ क्या होता है कि Fe+2 के कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो Fe+3 में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बराबर। लेकिन आयन्स वहीं के वहीं हैं। हमारे बुक में ऐसा लिखा है कि भाई Fe+2 जो है वो गया और उसकी जगह Fe+3 ने ऑक्यूपाई की। जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो वहीं का वहीं है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दिया और Fe+3 में आ गया। इससे क्या होता है कि मेटल Fe जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, तो उसको हम कहेंगे मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट, बराबर। इसकी एक रेंज है कि Fe जो है वो आपको कितना मिलेगा FeO में, तो 0.93 टू 0.96 की रेंज उसकी होती है। और ऑक्सीजन तो जनरली क्या होता है कि Fe 0.95 और ऑक्सीजन ये आपको देखने को मिलता है। जो भी जहाँ पे वैकेंट साइट पड़ेगी, बराबर ना, तो वो वैकेंट साइट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय Fe+3 आयंस, बराबर ना। तो ये एक चीज़ हो जाती है कि जिसमें मेटल डेफिशिएंसी आपको पढ़ाई जाती है। सो हमारा जो डिफेक्ट्स थी उसके अंदर कितनी 3 टाइप की थी, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और तीसरी जो थी वो थी इम्प्योरिटी। कभी कभी क्या होता है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर इम्प्योरिटी ऐड की जाए तो भी वो एक टाइप की डिफेक्ट है, बराबर। देखिए जैसे हम एलॉयज बनाते हैं, जैसे कि स्टील, Fe जो है आयरन, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी हमारे साथ कि उसका रस्टिंग होता है, कोरोजन होता है। स्टील एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोरोजन नहीं होता है, तो हमने Fe में से उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करके उसकी जो हमारे लिए जो अनवांटेड उसकी जो भी मतलब प्रॉपर्टी थी उसको हमने चेंज किया। तो इम्प्योरिटी ऐड करना अच्छी बात होती है, बराबर ना, हम हमारे फायदे के लिए ही करते हैं, बराबर। लेकिन उसमें ऐसा करने से उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, बराबर। जैसे कि यहाँ पे है कभी NaCl का अगर एक टुकड़ा है उसके अंदर हमने SrCl2 को ऐड किया, तो NaCl में कैसे है, मान लो कि ये चलो हम NaCl ड्रॉ कर रहे हैं,
मैं सारे आयंस यहाँ पे उसकी साइज इक्वल दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। Na छोटा होता है, Cl जो होता है वो उसका साइज बड़ा रहेगा, बराबर ना। मान लो ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस 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 Cl माइनस, Na प्लस, बस इसी तरीके से अगर है। अब क्या होगा कि मान लो कि हमने इसके अंदर जो है कि SrCl2 की इम्प्योरिटी रखी, तो इससे क्या होता है, मेन चीज के ऊपर गौर करिए कि Na प्लस के अंदर ऐसे Na कैसा है, तो यूनिवैलेंट कह सकते हैं, मोनोवैलेंट +1, और SrCl2 के अंदर Sr कैसा होता है, +2, बराबर ना। तो इसमें ये होता है कि अगर एक Sr को आना है तो आयोनिक कंपाउंड जो है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, बराबर ना। तो एक Sr को आना है तो 2 Na को जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक Sr आएगा, 2 Na जाएंगे, क्योंकि Sr+2 लेके आ रहा है तो सामने 2+2 जाने चाहिए, बराबर। लेकिन Sr जो होता है वो वहाँ पे जो आपका जो क्रिस्टल है उसके अंदर 2 Na गए तो 2 वैकेंट स्पेस हुई, लेकिन Sr जो है वो एक की ही जगह रोकेगा, एक को ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी की जो साइट है वो वैकेंट रहेगी, बराबर ना। बस ये थ्योरी है कि इम्प्योरिटी ऐड करने से ये होता है, बराबर। सो मान लो कि यहाँ पे एक गया और यहाँ से एक गया, बराबर ना। सो होगा क्या, तो यहाँ पे Sr+2 अगर बैठता है तो ये जो जगह है ये कैसी रहेगी, वैकेंट। मतलब कि द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स बाय Sr+2 एंड द नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स विल बी इक्वल, क्योंकि एक Sr+2 आएगा तो 2 Na जाएगा, बराबर, और एक Na की जगह Sr रुकेगा और एक खाली रहेगा। जितने Sr आएंगे उतने खाली जगह भी होगी। यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी अगर आपने CdCl2 को AgCl में ऐड किया है, क्योंकि Ag क्या होता है +1 और Cd क्या होता है +2, बराबर ना। सो ये चीज़ इसमें होती है और इसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बराबर ना। सो डिफेक्ट के अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2, मेटल डेफिशिएंसी और लास्ट में जो है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बराबर ना। तो ये डिफेक्ट का जो भी पोर्शन था यहाँ पर अगर आप चाहो तो खत्म भी कर सकते हो, और उसके अलावा एक बराबर ना कि कभी कभी क्या होता है कि 2 क्रिस्टल होते हैं, वो 2 क्रिस्टल को अगर एलॉय फॉर्म में हम लेना चाहते हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर होता है, बराबर, तो उनको एलॉय फॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि दोनों के साइड से जो भी पार्टिकल जो आयंस होते हैं वो अपनी जगह से हिल के अपनी एक दूसरे की जगह पे जाते हैं, बराबर ना। तो ये भी कभी कभी पॉसिबल होता है कि अपनी जगह पे जाएंगे, जगह से रिमूव होंगे, वहाँ पे साइड खाली साइड छोड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे की ही साइड पे आके बैठेंगे, बराबर ना। तो ऐसी भी डिफेक्ट्स देखने को मिलती है। सो डिफेक्ट्स के अंदर फिलहाल इतना ही। इसके आगे के लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।